हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआईबी समाचार। मैं हूं अंजलि और हम आज फेब्रुअरी के हाफ मंथली का पीआईबी देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था, वैसे ही जनवरी के हमने 4 पार्ट बनाए हैं। इस बार सोचा कि मंथ एंड से अच्छा है कि हम फेब्रुअरी का हाफ पार्ट बना लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहली न्यूज़ आई है प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसेस ब्लैक स्वान समिट इंडिया एट भुवनेश्वर। तो देखिए, ब्लैक स्वान समिट हुआ था। यहाँ पे है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ग्रेस्ड द ब्लैक स्वान समिट, ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। इतना ही याद रखना है, एक समिट हुआ था बस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स बस्तर पंडुम 2026 एट जगदलपुर। तो ये बस्तर पंडुम, ये देखिए एक फेस्टिवल है यहाँ पे। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर हमारा आर्ट एंड कल्चर, राइट। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, द प्रेसिडेंट सेड दैट विद when farmers sow seeds in this fertile land it is pandum। तो आप ज़रा डेफिनेशन वगैरह यहाँ से पढ़ लीजिए, है ना। when the mango season arrives it is pandum। The state government's Niyad Nellanar Yojana is playing a significant role in empowering the villages through programs like PM Janman Yojana and the Dharti Abha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan. Benefits of development are reaching the most deprived tribal villages. Next, President of India pays floral tributes to Dr. Zakir Hussain on his birth anniversary। तो आप कमेंट में बताइए कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट से आई है। वाइस प्रेसिडेंट पेज ट्रिब्यूट्स टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है। श्री CP राधाकृष्णन पेड हिज ट्रिब्यूट्स टू पंडित दीनदयाल ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये डेट वगैरह दी है, वॉज अ थिंकर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, है ना, बहुत न्यूज़ में है। तो यस, उसके बारे में देखिए। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ, ठीक है, BJS, presenting India's eternal ideology in a contemporary form he gave वगैरह। देखिए, ideology of integral humanism, okay। Started newspapers and magazines like राष्ट्र धर्म, पंचजन्य एंड स्वदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन 1951 एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेड हिम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ इन 1967। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम्ड, देखिए, मुगल सराई जो जंक्शन है उसको रीनेम करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। द नेम ऑफ कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, बहुत पुराना है, फेमस है ना, वॉज चेंज टू दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। चलिए, ये देखिए, द फॉर्मर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट नेम द एयरपोर्ट एट झालावर एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोलाना एयरपोर्ट, ठीक है। नेम्स देखिए, उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, तो उनके नेम्स यहाँ पे 2 प्लान्स, पॉलिटिकल डायरी, नेशनल थॉट्स, ओके। दिस जो नेशनल थॉट्स है, दिस बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पीचेस गिवन बाय दीनदयाल उपाध्याय। फिर उन्होंने लिखी है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, अ डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर आता है एम्परर चंद्रगुप्त, जगत गुरु, शंकराचार्य लिखे उन्होंने, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो हमने ऊपर पढ़ी, उनकी आइडियोलॉजी। देन आती है डायरेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ एंड अ लव स्टोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से न्यूज़ है, PMO से। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड टू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका फॉर इनॉग्रेटिंग द एक्सपोजिशन ऑफ होली देवनी मोरी रेलिक्स। तो इस बार बुद्धिज़्म बहुत न्यूज़ में है। लास्ट मंथ भी हमने बुद्धिज़्म के समिट पे चीज़ें पढ़ी हैं, अभी हमें देवनी मोरी रेलिक्स भी मिली है श्रीलंका से, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कन्वेड हिज ग्रैटिट्यूड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, कौन है, HE मिस्टर अरुणा कुमार दिसन्नाइके, राइट, फॉर इनॉग्रेटिंग एक्सपोजिशन ऑफ होली देवनी मोरी रेलिक्स एट द सेक्रेड
गंगा रामाया टेम्पल इन कोलंबो। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर जी ने एड्रेस इज द कम्युनिटी प्रोग्राम इन कुआलालंपुर मलेशिया। तो रिसेंटली मोदी जी गए थे मलेशिया, तो उसी के यहाँ से थोड़ी लाइन से देखिए, मलेशिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये डायरेक्ट PIB से ही लाइन्स लिए मैंने। हैव एस्टैब्लिश्ड द थिरुवल्लुवर चेयर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मलय। तो थिरुवल्लुवर जी कौन थे, उनके बारे में होमवर्क कर लीजिए, है ना। We will now set up a थिरुवल्लुवर सेंटर टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर शेयर्ड हेरिटेज, ऐसा मोदी जी ने कहा है। इम्पैक्ट क्या है देखो, इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है लोकसभा सेक्रेटरीट से। लोकसभा स्पीकर पेज ट्रिब्यूट टू श्रीमती सरोजिनी नायडू ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। तो कब हुआ था देखिए, ये परसों की न्यूज़ है, 13 फरवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी। श्रीमती सरोजिनी नायडू, वाइडली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, वॉज गिफ्टेड ओरेटर, सेलिब्रेटेड पोएट, है ना, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इनके बारे में। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड वॉज अ पैशनेट एडवोकेट फॉर विमेंस एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेडी इरविन कॉलेज फॉर विमेन इन दिल्ली। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीमती सरोजिनी नायडू सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब अभी प्रेजेंटली यूपी, और शी पास्ड अवे इन द ईयर 1949। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग लिखिए कि सरोजिनी नायडू जी के बुक्स लिखिए, दे आर वेरी, उनका बहुत ब्यूटीफुल नाम है, बर्ड से रिलेटेड है, यू नो, तो आप उनके बुक्स के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है हमारी, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ये वाली देखिए, चक्षु फैसिलिटी ऑफ संचार साथी इनेबल्स सिटीजन्स टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस अंडर वेरियस कैटेगरीज। तो संचार साथी की एक फैसिलिटी है चक्षु। ठीक है, ये फ्रॉड डिटेक्ट में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया शाइन्स इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 प्रिपेयर्ड बाय पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट किसकी है, तो याद रखिए पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। India has improved its position by 4 slots and is now placed at 45th rank। ठीक है, एज पर द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 रिपोर्ट, वो अभी रिलीज़ हुई है 4 फरवरी को। ठीक है, द रिपोर्ट मैप्स द नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस लैंडस्केप्स ऑफ 127 इकोनॉमीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 4 पिलर्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो 53 इंडिकेटर्स वगैरह हैं। देखिए प्रिपेयर्ड जो रिपोर्ट है प्रिपेयर्ड बाय पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ये क्या है, एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन वॉशिंगटन DC। ठीक है, तो यहाँ देखिए द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन, इंडिया को फर्स्ट रैंक मिली है इन एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। बढ़िया बात है हमारे लिए, है ना। और किस में मिला है, AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भी हमें फर्स्ट रैंक मिली है। ICT रिसर्च सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड ई-कॉमर्स लेजिस्लेशन, तो 4 कैटेगरी में इंडिया स्टैंड्स एट द फर्स्ट, है ना, फर्स्ट रैंक। देन सेकेंड रैंक मिली है इंडिया को इन FTTH और बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ, उसमें सेकेंड रैंक हासिल हुआ है हमें। और थर्ड रैंक इन डोमेस्टिक मार्केट स्केल एंड इनकम इनइक्वालिटी। ओह गॉड, ठीक है। उसके बाद देखिए NRI 2025 रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया हैज़ ग्रेटर नेटवर्क रेडीनेस दैट वुड बी एक्सपेक्टेड गिवन इट्स इनकम लेवल, है ना। इंडिया इज़ रैंक सेकेंड इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। नॉट सो गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, बट एनीवेज वी आर स्टिल इम्प्रूविंग, राइट। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए नेशनल कल्चरल मैपिंग है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ न्यूज़ है। मेरा गाँव मेरी धरोहर MGMD प्रोग्राम है अंडर नेशनल मिशन ऑन
आई एम सो सॉरी, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, NMCM, राइट, कल्चरली मैप्स विलेजेस अक्रॉस इंडिया, वेरी नाइस इनिशिएटिव। तो यहाँ पे करेंटली 6.23 लाख विलेजेस कवर हैं अंडर NMCM। द मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल has been developed as a centralized digital platform to integrate and present cultural data, है ना, across villages वगैरह दिया है। तो ये याद रखिए, पोर्टल वगैरह हमेशा क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके बाद प्रेजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इसमें क्या है देखिए, ये जो न्यूज़ है ना फरवरी मंथ में, दे हैव बीन हैव बीन कमिंग इन वन लाइन, ठीक है, ऑलरेडी इनिशिएटिव्स लिए हैं और उस पर इम्प्रूवमेंट हुई है, इसलिए ऐसे हेडिंग्स हम देख सकते हैं। ओके, देखिए, टू प्रिजर्व, डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक आर्ट, ट्राइबल हेरिटेज इंक्लूडिंग ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स एंड ओरल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स। ठीक है, तो पॉलिटी में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स, तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जोनल कल्चरल सेंटर्स बनाए हैं विद हेडक्वार्टर्स देखिए कहाँ है, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड थंजावुर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें ऑप्शंस में दे देंगे ना, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड थंजावुर। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। Annual grant in aid is released to these 7 ZCCs for organizing various cultural activities and programs on regular basis वगैरह दी है। देखिए, टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर वेरियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे। हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ऑक्टेव है, ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, आदि बिंब है, आदि सप्तपल्लव है, आदि लोक रंग, आदिवासी महोत्सव एट्सेट्रा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज होते हैं थ्रू जोनल कल्चरल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की भी न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स द स्कीम्स ऑफ सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स अंडर वेरियस इनिशिएटिव्स। ठीक है, अंडर द स्कीम ऑफ, ये ऊपर वाली ही स्कीम है ना, उसका ट्राई ECE है, रेप्यूटेड जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये क्या करते हैं, स्टडीज़ अंडरटेक करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं। साहित्य अकेडमी जो है गिव्स भाषा सम्मान एवरी ईयर टू स्कॉलर्स वर्किंग इन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है, फिर साहित्य अकेडमी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड which periodically organizes language conventions. The Academy celebrates International Day of the World's Indigenous Peoples on, कब है ये, 9 अगस्त। डायरेक्ट डेट पूछ लेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स जो है, दैट इज़ ऑन 9 अगस्त एवरी ईयर बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर्स मीट टू इन्वॉल्व ट्राइबल कम्युनिटीज़। बढ़िया बात है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चोला टेम्पल्स। ठीक है, तो देखिए, देयर आर 3 चोला टेम्पल्स। कौन से हैं वो, बृहदीश्वर टेम्पल, थंजावुर। एक मिनट, मुझे एक बात याद आ रही है, आप मुझे बताइए कि ये 9 अगस्त को तो ये वाला डे हो गया, आप मुझे बताइए 7 और 8 अगस्त को कौन से डेज हैं और क्या इवेंट्स हुए थे। ठीक है, ये PYQs भी हैं, तो काइंडली राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, देयर आर 3 चोला टेम्पल्स। कौन से हैं, बृहदीश्वर टेम्पल, थंजावुर, फिर बृहदीश्वर टेम्पल है वो गंगाईकोंडा चोलापुरम में है। 2 बृहदीश्वर टेम्पल, एक थंजावुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम में, और है ऐरावतेश्वर टेम्पल इन दारासुरम। ठीक है, तो इनका क्या है, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ASI है। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दिस टेम्पल्स इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस वगैरह दी गई है। ठीक है, तो याद रखिए, इन टेम्पल्स के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू तमिलनाडु टेक्स्ट बुक एंड रीड समथिंग अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट चलिए, सेक्रेड, देखिए हमने PMO में पढ़ा था, ये सेम न्यूज़ आ गई यहाँ पे। सेक्रेड देवनी मोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा अराइव इन श्रीलंका विथ फुल स्टेट ऑनर्स, है ना। एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड रेलिक्स इनॉग्रेटेड इन गंगा रामाया टेम्पल, कोलंबो।
ठीक है। द इवेंट मार्क्स द मोमेंट ऑफ डीप सिविलाइजेशनल एंड स्पिरिचुअल टाइज वगैरह इंडिया और श्रीलंका में। तो उसकी एक मैंने इमेज यहाँ पे ऐड की है, राइट। तो देखिए, द अराइवल एंड एक्सपोजिशन ऑफ द होली देवनीमुरी, आई एम सॉरी फॉर दिस, ओके, होली देवनीमुरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन श्रीलंका मार्क अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल वगैरह, ये चीज़ें दी है, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ पे आई है वो, कोलंबो में आई है, गंगा रामैया टेम्पल में। देवनीमुरी रेलिक्स किसकी हैं, लॉर्ड बुद्धा की हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रेजेंट्स द पेविलियन ऑफ इंडिया एट द 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ला बिएन्नाल दी वेनेजिया इन वेनिस, इटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजंस अंडर दी AMASR एक्ट, ये क्या है देखते हैं। As per the sections 20A and 20B of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, AMASR Act, a uniform 100-meter prohibited area and 200-meter regulated area have been prescribed around all protected monuments and protected areas, ठीक है। तो इतनी prohibited और regulated area वगैरह न्यूली मार्क की है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो है UN क्लॉज वगैरह है ना, फिर उसके बाद हमारे जो सी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो उसकी कितनी होती है, 200 नॉटिकल माइल्स वगैरह, तो वो चीज़ें भी आप इसके साथ साथ रिकॉल कर सकते हैं ना। इसके बाद देखिए, हाँ, सेक्शन 20E क्या कहता है, ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग हेरिटेज बाय लॉज फॉर ईच प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरिया साइट्स टू प्रिस्क्राइब नेशनल एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हेरिटेज कंट्रोल्स विद इन द प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इनका पोर्टल है, वॉज लॉन्च इन 2015, बढ़िया बात है, 10 साल से ऊपर हो गया इसको अभी, फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। द पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद इसरोज भुवन पोर्टल एंड स्मारक मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट सीमलेस ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये प्लीज़ याद रखिए ऐसी चीज़ है, भुवन पोर्टल क्या है, स्मारक मोबाइल ऐप क्या है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कला संस्कृति विकास योजना KSVY फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया। तो देखते हैं ये क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज इम्प्लीमेंटिंग कला संस्कृति विकास योजना, एन अम्ब्रेला स्कीम कंसिस्टिंग अ नंबर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, है ना, अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूडिंग आर्टिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इनमें सब स्कीम्स है, देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। तो गुरु शिष्य परंपरा के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें भी सब कंपोनेंट्स है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस विद नेशनल प्रेजेंस जिनको है, फिर कल्चरल फंक्शन एंड प्रमोशन ग्रांट मिलता है NGOs को, सोसाइटीज़, ट्रस्ट को, है ना। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज़ becomes important for us। तो देखिए इसका क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम component is to promote and preserve the cultural heritage of Himalayas through research, training and dissemination through audio visual programs, right? The financial support is provided to the organizations in the states falling under the Himalayan region, that is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, right? उसके बाद आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट और टिबेटन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। देखिए और क्या है, फॉर बिल्डिंग ग्रांट्स इंक्लूडिंग स्टूडियो थिएटर्स, ठीक है। और फिर क्या देता है, डोमेस्टिक फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, राइट। फिर आता है नेक्स्ट स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसमें भी क्या है, कंपोनेंट्स है, देखिए, स्कीम फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टू आउटस्टैंडिंग पर्सन्स इन द फील्ड ऑफ कल्चर। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यहाँ पे ईयर वगैरह दिया होता है। तो देखो 400 फेलोशिप्स दिए जाएंगे, आर अवॉर्डेड इन अ बैच ईयर टू आउटस्टैंडिंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ क्या है 25 to 40 ईयर्स, ठीक है।
एंड अबव 40 ईयर्स तो जूनियर कैटेगरी में 25 to 40 आएगा और सीनियर कैटेगरी में 40 ईयर्स आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं स्कीम फॉर स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट्स इन डिफरेंट कल्चरल स्कीम्स। तो इनकी एज देखिए क्या है, 18 to 25 ईयर्स, राइट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टैगोर नेशनल जो है फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च, ठीक है, तो यहाँ पे फेलोशिप भी मिलती है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट भी है। हाँ, नेक्स्ट देखिए दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना क्या है? अंडर द स्कीम ऑफ सेवा भोज योजना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ जो IGST है पेड ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफिक रॉ फूड आइटम्स बाय चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड टू पब्लिक शैल बी क्या कर रहे हैं वो, रीइम्बर्स्ड एज फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्री प्रसाद और फ्री फूड और फ्री लंगर या फिर भंडारा जिसको कम्युनिटी किचन कहते हैं, ऑफर्ड बाय चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक गुरुद्वारा, टेम्पल्स, धार्मिक आश्रम्स वगैरह, ठीक है, आर कवर्ड अंडर द सेवा भोज योजना, ठीक है। उसके बाद ये बस न्यूज़ में था, ज़्यादा कुछ मिला नहीं मुझे इसमें। नेशनल गांधी हेरिटेज साइट मिशन है, ठीक है, और फिर नेशनल अवार्ड स्कीम है, उसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं था वहाँ पे। चलिए ये हो गया। अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। G20 कल्चरल हेरिटेज एंड ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेसी। तो इसमें क्या हुआ था देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू डेवलप एंड शोकेस द कल्चरल एसेट्स, एग्जीबिशंस एंड हेरिटेज. The G20 Culture Working Group came out with an outcome document titled Kashi Culture Pathway. Very important. Kashi Culture Pathway which advocated for advancing culture as a standalone goal in the post-2030 development agenda. ठीक है। अभी देखिए वेरियस कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल कल्चरल प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए हैं। वो क्या है, 4 ग्लोबल थीमेटिक वेबिनार्स हुए, उनके एग्जीबिशंस हुए देखिए, फिर G20 आर्ट प्रोजेक्ट वगैरह, तो ये चीज़ें वहाँ पे हो गई हैं। देखिए अभी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इम्प्लीमेंट्स ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम टू प्रमोट इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज इंटरनेशनली एंड एनहांस इंडियाज़ ग्लोबल इमेज विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड थ्रू इंडियन मिशंस अब्रॉड। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में क्या है, गवर्नमेंट पुशेस एग्री एक्सपोर्ट्स टू बूस्ट इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के लिए किया गया है। यहाँ पे देखो सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इनिशिएटिव्स वगैरह ली गई हैं। किसने दी है इनिशिएटिव्स? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ अपेडा। वो किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है अपेडा। ठीक है, तो देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थ्रू अपेडा क्या करती हैं, provides financial assistance to its member exporters, है ना, from across the country। तो उसमें क्या है, द स्कीम हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एक तो पहले आप क्या करो, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद क्वालिटी डेवलपमेंट और फिर मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स एंड डिजिटल सर्विसेज। तो ये न्यूज़ ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें सारे स्कीम्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है, वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक एक हम देखेंगे। सेवरल स्कीम्स हैव बीन इनिशिएटेड अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अभी देखिए पहली आती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। ये क्या करती है, इंक्रीजेस वाटर यूज इफिशिएंसी एट द फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, दैट इज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद देखो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आती है द सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम।
इसमें ये क्या करती हैं, प्रोमोट्स इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट देखिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये एक स्कीम है। उसके बाद क्या आती है, नेशनल बाम्बू मिशन आता है, ऑल्सो प्रोमोट्स क्लाइमेट रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। उसके बाद एक स्कीम आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या करती है, अलॉन्ग विथ वेदर इंडेक्स बेस्ड रिस्ट्रक्चर्ड वाटर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। देखिए और एक आगे, ये क्या करती है, जो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो वेदर इंडेक्स को जो है यूज़ करती है, ठीक है, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, राइट। उसके बाद देखिए सब मिशन, जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन है वो इम्प्लीमेंट हुई है 2014-15 में थ्रू स्टेट्स यूटीज़, है ना, इंक्लूडिंग तमिलनाडु में। तो SMAM जो है मैकेनाइजेशन के लिए इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑफ, कौन सी है, देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो आप मुझे बताइए सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है। कई राज्यों में जो है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका एक रेशो होता है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए कई बार 90:10 ऐसा भी रेशो होता है ना। तो आप बताइए मुझे इनमें डिफरेंस बताइए, ठीक है। The scheme aims at reaching the unreached by bringing to the small and marginal farmers in the core, including women farmers, है ना। women farmers से याद आया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर कब है, ठीक है, UN का इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फार्मर कब है, ये भी आप कमेंट्स में लिखिए, है ना। एंड गिविंग द बेनिफिट्स टू फार्म मैकेनाइजेशन बाय प्रोमोटिंग custom hiring centers, creating hubs for high tech and high value farm equipment, equipment ये गलत है, plural equipment ही आता है, S नहीं आता, ठीक है, distribution of various agricultural equipment, creating awareness among stakeholders through demonstration and capacity building activities। तो देखिए बढ़िया, हमें इतनी सारी स्कीम्स मिल गई हैं। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो 2025-26 के बजट में लॉन्च हुई थी, फॉर्मली लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2025 को, टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट। स्कीम का एम देखिए, टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑगमेंट करना है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स। आसानी से ये आप अपने आंसर राइटिंग ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, वेरी नाइस। अभी देखिए और बाकी इनिशिएटिव्स यहाँ क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन निकाला है, सॉरी ये हिंदी में कैसे आ गया, हाँ, एग्री स्टैक डेवलप किया है, ठीक है, एग्री स्टैक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है एंड सॉइल फर्टिलिटी मैप है इसमें, ठीक है। इसके बाद एग्री स्टैक DPI है, हाँ, रजिस्ट्रीज बनानी है, जियो रेफरेंस विलेज मैप, क्रॉप जोन रजिस्ट्री एंड फार्मर रजिस्ट्री है इसमें। फिर फार्मर ID निकाला गया है DBT स्कीम्स के लिए, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। देन डिजिटल क्रॉप सर्वे है इसके तहत, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ना। फिर ये देखिए किसान ए मित्र, ठीक है, ये क्या है, AI बेस्ड वॉइस चैटबॉट है, PM किसान से जुड़े प्रश्नों का जवाब देता है, ठीक है, किसान ए मित्र। इसके बाद आता है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, सर्विलेंस। फिर साथी क्या है, देखिए साथी क्या है, सीड ऑथेंटिसिटी ट्रेसिबिलिटी एंड होलिस्टिक जो है इन्वेंटरी, ठीक है, सीड प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेसिबिलिटी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नेशनल सीड ग्रिड के थ्रू सभी स्टेक होल्डर्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अभी हमने बहुत सारी स्कीम्स किसके बारे में देख ली है, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो उसी के प्रोग्राम से यहाँ पे देखिए।
तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग क्या, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है, विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अगेन इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राइट, इन द ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स। कहाँ पे होने वाली है, ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स, वो कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिंस 2013-14, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मोनोकल्चर होता है, मोनोक्रॉपिंग होता है, तो उसके लिए राइट जगह चुनी है उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, टू डाइवर्ट द एरिया ऑफ वाटर गजलिंग पैडी क्रॉप टू अल्टरनेटिव क्रॉप्स लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स, coarse cereals, nutri cereals, etc. Primary objective of the scheme is to demonstrate and promote improved production technologies of alternate crops for diversion of paddy cultivation, soil fertility के लिए भी, है ना। Under the CDP assistance is given to alternative crop demonstration, farm mechanization वगैरह चीज़ें दी है। ये देखिए, CDP was extended for replacing tobacco crop, ये केस स्टडी बन गई हमारे लिए, है ना। Replacing tobacco crop in major tobacco growing areas of आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्रेस ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो ये क्या है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्या है, देखिए, नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम, Natural Farming Certification System was initiated as Participatory Guarantee System PGS India Natural for certification of natural farming produces since 2025-26, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम अगली मिनिस्ट्री में आ गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसको क्या बोलते हैं हम, पैक्स बोलते हैं ना, तो वही है, उसके बारे में कुछ न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द प्लान टू एस्टैब्लिश न्यू मल्टीपर्पज पैक्स और डेयरी और फिशरीज कोऑपरेटिव्स एमिंग टू कवर ऑल पंचायत्स एंड विलेजेस इन द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 5 years। अभी देखिए, गवर्नमेंट अंडरटेक स्टेट वाइज एंड रीजनल एनालिसिस करेगी यूजिंग नेशनल कोऑपरेटिव्स डेटाबेस टू आइडेंटिफाई गैप वगैरह यहाँ पे दिया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है सहारा रिफंड पोर्टल। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ऐसे पोर्टल्स के नाम। सहारा रिफंड पोर्टल, in an interlocutory application filed by the Ministry of Cooperation, the Honorable Supreme Court inter alia ordered that out of the total amount इतना crores lying in the Sahara SEBI refund account, rupees 5,000 crore be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who in turn shall disperse the same against the legitimate dues of the depositors of Sahara Group of Cooperative Societies, ठीक है, which shall be paid to the genuine depositors। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। देखिए, ये क्या है, एन ऑनलाइन पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, ठीक है, हैज़ बीन लॉन्च्ड in the year 2023 for submission of claims by the genuine depositors of 4 multi-state cooperative societies of Sahara Group। तो ये उनके नाम है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिमिटेड लखनऊ में है, सहारिन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी है भोपाल में, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता एंड स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है हैदराबाद की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। देखिए, अलग अलग जो बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग अपना क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स के बोर्ड्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे ही शुगर मिल्स पे आए। देखिए, द मिनिस्ट्री टू एलिविएट the operational and financial distress of cooperative sugar mills unveiled a scheme titled Central Sector Scheme Grant in Aid to NCDC for Strengthening of Cooperative Sugar Mills। इतनी ही न्यूज़ है। नेक्स्ट देखिए, स्कीम्स फॉर डेयरी सोसाइटीज़, पैक्स एंड कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ क्या है, सेवरल इनिशिएटिव्स टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। These initiatives include adoption of model bylaws that enable PACs to undertake more than 25 business activities, right, and operate as क्या, PM किसान समृद्धि केंद्रस,
फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है। फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स, पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। तो यहाँ पे 2 पैक्स आइडेंटिफाई हुए हैं, पैक्स कंप्यूटराइजेशन वगैरह इसमें हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन क्या होता है? जिसको हम कंप्लेंट करते हैं, किसकी कंप्लेंट करते हैं, ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए कोऑपरेटिव में भी ऑम्बड्समैन आ गए हैं। फॉलोइंग द अमेंडमेंट to the Multi-State Cooperatives Act 2002, the Cooperative Ombudsman has been appointed by the Ministry of Cooperation, right? कब है? 2024 में इनको अपॉइंट किया गया है। The Cooperative Ombudsman ये क्या करते हैं? Inquires into the complaints by members of the multi-cooperative societies regarding their deposits, equitable benefits of society वगैरह वगैरह चीज़ें दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह फॉर्मली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस। उसका नाम क्या है? भारत टैक्सी। तो फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है ये, ठीक है, भारत टैक्सी। भारत टैक्सी इज़ अ यूनिक कोऑपरेटिव कंपनी इन द वर्ल्ड वेयर द सारथी, जो ड्राइवर को बोला गया है, सारथी हु ड्राइव्स द टैक्सी विल बी द ओनर। तो जो ड्राइव करता है वही उस टैक्सी का ओनर होगा। द सारथी दीदी फैसिलिटी ऑफ भारत टैक्सी विल प्रोवाइड सेफ्टी टू विमेन एंड डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस टू सारथी दीदीज, ठीक है। तो जैसे हम कभी कभार देखते हैं पिंक ऑटोज चलाती हैं विमेन, तो वैसे ही भारत टैक्सी भी विमेन चलाएंगी, उनका नाम होगा सारथी दीदी, ठीक है। द 4 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ भारत टैक्सी आर ओनरशिप, सिक्योरिटी कवर, डिग्निटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। अभी देखिए, सारथीज ऑफ भारत टैक्सी विल रिसीव बेनिफिट सच एज फ्री ट्रीटमेंट अप टू ₹5 lakh, इंश्योरेंस, अफोर्डेबल लोन, सब्सिडीज एंड ऑल स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025। तो उसके 16 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे, 16 ऑब्जेक्टिव्स। उसमें से इम्पॉर्टेंट मैंने लिख लिए हैं, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वगैरह, फिर फोस्टरिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंस, इक्वल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, है ना, एनकरेजिंग मल्टी डिमेंशनल एक्सपेंशन, एनहेंसिंग टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, फिर एनेबलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, प्रोफेशनली मैनेज होंगे बाय इकोनॉमिक एंटिटीज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, प्रोमोटिंग एनकरेजिंग एंट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इन न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर्स, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस वगैरह दिया है। मेजर अचीवमेंट्स इनका क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नेमली NUCFDC, जो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन लिमिटेड है, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हमने ये पढ़ा था सहकार सारथी लिमिटेड, है ना। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। फिर भारतीय बीज सरकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद क्या है? परसुएशन ऑफ द मिनिस्ट्री विद डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिजल्टेड इन इंक्लूजन ऑफ अ चैप्टर ऑन कोऑपरेटिव, है ना, क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए है NCERT में। टारगेटेड इंटरवेंशंस वगैरह, डेटाबेस, और लास्टली भारत टैक्सी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इनके अचीवमेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली मिनिस्ट्री की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट इशूज शो कॉज नोटिस टू एडिबल ऑयल्स कंपनी फॉर VOPPA। ये शायद हमने जनवरी में ही कवर किया है, उसका फिर से आ गए हैं फरवरी में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखिए, इंडिया एंड तंजानिया होल्ड 4th जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग इन जंजीबार, ठीक है। तो ये मीटिंग हुई थी, बस इतना ही यहाँ पर। नेक्स्ट, DRDO कैरीज आउट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, इम्पॉर्टेंट है। DRDO हैज़ कैरिड आउट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चंदीपुर में होता है ये यूजुअली, है ना, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा
ठीक है, द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह इंडिया को एलीट लीग में प्लेस कर देता है ये, है ना। डेवलपिंग लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, डन। नेक्स्ट मेटी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनका एक एक्सपोजिशन हुआ था, प्लेटफॉर्म फॉर स्केलिंग एआई एंड प्रोटोटाइप्स टू रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस। उसके 7 चक्रा है, थीम पैविलियंस, ठीक है, चक्रा थीम पैविलियंस, AI for economic development and social good, human capital, inclusion, safe and trusted AI, resilience, innovation, efficiency, science, फिर democratizing AI resources, राइट। उसके की हाइलाइट्स क्या हुए थे उस एक्सपो में, प्रोडक्ट डेमोज हुए थे एंड B2B मीटिंग्स, फिर नेटवर्क जोन्स, डेडिकेटेड लाउंजेस वगैरह हुए थे, मास्टर क्लासेस, ठीक है, सेक्टर फोकस पैविलियंस across categories such as infrastructure, digital governance, LLMs, है ना। फिर launches of 8 new indigenous AI foundation models, right। उसके बाद देखिए budget 2026-27 lays strong foundation for AI data centers and semiconductor ecosystem, ऐसी एक न्यूज़ आई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे क्या किया है, द बजट इंक्लूड सेवरल की मेजर्स वगैरह एट एक्सीलरेटिंग ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पे क्या है, अनाउंस लॉन्च ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.2 बिल्डिंग अपॉन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएटेड अंडर ISM 1। फिर क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आई है वहाँ पे। फिर बजट प्रोपोजेस न्यू सेफ हार्बर for provisions of IT and IT-enabled services with higher thresholds and competitive margins. Budget also proposes fast-tracking the unilateral advance pricing agreement process for IT services and extending the facility to modified returns to associated entities entering into APA, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए यहाँ पे, योटा एंड भाषिनी collaborate to enable sovereign AI cloud, showcasing India's readiness for population scale AI। अरे बाप रे, वेरी नाइस, है ना। तो देखो योटा एंड भाषिनी इन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट किया है। तो ज़्यादा यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे, आई विल रीड अबाउट भाषिनी। भाषिनी क्या है, is an AI powered language translation platform bridging literacy, language and digital divides। भाषिनी में क्या है देखिए, redefining communication through initiative voice multilingual AI solutions, ठीक है। Mission is to make language and technology accessible to everyone through voice first multilingual solutions, right। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ है, STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या। तो एक पोर्टल है सत्या, हाँ। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनॉग्रेटेड द STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या, ठीक है। तो ये क्या है, द सत्या पोर्टल रिप्रेजेंट्स अ मेजर स्टेप इन मॉडर्नाइजिंग STQC's सर्विस डिलीवरी थ्रू एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद आता है कौशल रथ फ्लैग्ड ऑफ विथ युवा AI फॉर ऑल फॉर डेमोक्रेटाइजिंग AI लिटरेसी अक्रॉस इंडिया। तो याद रखना ये मेटी के अंदर आता है, युवा AI फॉर ऑल। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने क्या किया है, बजट ने मेजर बूस्ट फॉर ऑरेंज इकोनॉमी एंड क्रिएटिव एजुकेशन। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है बस याद रखिए, है ना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में क्या आता है, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम निकाला है इन्होंने, राइट। अप्रूव द प्रोजेक्ट national rollout plan for vessel communication and support system for installation of indigenously developed transponders on 1 lakh marine fishing vessels वगैरह दिया है, ठीक है। अभी इसमें देखिए the VCSS is a satellite based two-way communication system which helps the fishers out at sea for sea safety and security, provides alerts during weather वगैरह, no fishing zones, international maritime boundary line with geofencing and integration with the नभमित्रा ऐप, है ना। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आयुष्मान वय वंदन
कार्ड है, ठीक है। ये क्या है देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमें पता है ABPMJ, प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज ऑफ रुपीज़ कितना है 5 लाख पर फैमिली, ये PYQ भी है, ठीक है, पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी कोर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, एक्सपांड किया है टू ओवर 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स वगैरह फैमिलीज इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू क्या है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। नेक्स्ट है अपडेट ऑन टेलीमानस या मानस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑन 10 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग वगैरह। तो टेलीमानस देखो सर्विसेज आर अवेलेबल इन 20 लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में ये मेंटल हेल्थ के बारे में हेल्प करने वाला है। देखिए ट्रांसलेशन होगा, AI बेस्ड होगा ये। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च टेलीमानस मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, देखिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है अक्टूबर 10 को होता है। तो ये क्या है, टेलीमानस मोबाइल ऐप इज़ अ comprehensive mobile platform that has been developed to provide support for mental health issues ranging from well-being to mental disorders, ठीक है। तो ये 10 एडिशनल रीजनल लैंग्वेजेस में आता है, ये सारी लैंग्वेजेस उसमें कवर्ड है। विजुअली चैलेंज को भी असिस्ट करता है टेलीमानस। फिर आता है ICMR एडवांसेस डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड कैसनूर फेस्टिवल डिसीज वैक्सीन, फॉरेस्ट कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। ये देखिए द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इम्प्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट क्या है कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रीजनल इन्फेक्शियस डिसीज़ है इन द कहाँ है वेस्टर्न घाट्स रीजन इन स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी जो एक्ट है ना, उसके देखिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हैं। विकसित भारत बनना है बाय 2047, रूरल हाउस होल्ड्स को 125 डेज का स्टैट्यूटरी वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूरल हाउस होल्ड को, हाँ ठीक है 125, और ये स्किल्ड मैनुअल अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है। फोकस एरिया देखिए एम्पावरमेंट ग्रोथ वगैरह है। विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक उसका भी क्रिएशन किया है। थीमेटिक डोमेन्स देखो वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीम वेदर एंड डिजास्टर मिटिगेशन वर्क्स है इसमें। फिर एग्रीकल्चर का सपोर्ट, जब भी पीक एग्रीकल्चर सीजन होगा उसमें एडिक्वेट फार्म लेबर अवेलेबिलिटी। प्लानिंग मैकेनिज्म क्या है, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। ग्राम सभा अप्रूवल जो है मैंडेटरी है। प्लान्स एग्रीगेटेड एट ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट टू नेशनल लेवल। गति शक्ति के साथ इसका इंटीग्रेशन है। यूज़ ऑफ जियो स्पेशल सिस्टम्स है, DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिया है। फंडिंग पैटर्न देखिए अंडर सेक्शन 22, मैंने ये बोला था ना 90:10 है, तो ये क्या बन जाएगा, स्पॉन्सर्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है नेचर ऑफ स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो फंडिंग पैटर्न मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था 90:10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है, हिमालय स्टेट्स एंड UTs के लिए, और 60:40 और रेस्ट ऑल द स्टेट्स के लिए होता है। स्टेट वाइज एलोकेशन वगैरह ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इसमें क्या आता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। EVs के लिए क्या है, इन्होंने स्कीम्स निकाली है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, उसको क्या बोलेंगे हम, फेम इंडिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अगेन PLI स्कीम ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए। उसके बाद आती है ये तो फेमस है PM
इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम, राइट। इसके बारे में हाँ देखिए, नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पीएसएम स्कीम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। फिर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, राइट। बहुत सारी यहाँ पे न्यूज़ स्कीम्स बनी है। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, कॉम्बैट टेररिज्म थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, राइट। वन ऑफ द वे फॉरवर्ड है कैपेसिटी बिल्ड करना, राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हो चुकी है चीज़ें वही हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस आउट, राइट। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो बताइए क्या है, बॉर्डर विलेजेस के लिए है ना। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 2023 में हुआ था। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्ट विलेजेस इन 46 जो ब्लॉक्स हैं abutting the northern border in 19 districts in the states of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and Ladakh, right। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़, मॉडर्नाइजेशन ऑफ SSB, सशस्त्र सीमा बल, राइट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF, उसमें SSB भी है, राइट। तो उसका मॉडर्नाइजेशन के बारे में बोला गया है। मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, SSB हैज़ प्रोक्योर्ड द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, राइट, माइक्रो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर वगैरह उनको दिया है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए ये चीज़ें उन्होंने की है। नेक्स्ट, कम्युनिटी राइट्स अंडर FRA क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना। एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट्स ऑफ police and public order are with the state governments, correct. However, the government of India has been supplementing the efforts of states affected by left-wing extremism. तो इसको मैंने इसको हैंडल करने के लिए नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस LWE अप्रूव किया गया था 2015। तो इसको ऑलमोस्ट 10 साल हो ही चुके हैं। तो ये न्यूज़ में मतलब पेपर में आ भी सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-साक्ष्य एंड न्याय सेतु ऐप्स, ठीक है। तो स्टेटस वगैरह दिया था मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली हैं। पुलिस पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये देखो, MHA हैज़ लॉन्च्ड ई-साक्ष्य ऐप एंड अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर इफेक्टिव एडॉप्शन बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद द प्रोविजंस ऑफ नवीन न्याय संहिताज, राइट। तो it is one of the applications introduced as part of the implementation of नवीन न्याय संहिताज to support investigating officers वगैरह दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत क्या आया है, PM विकास स्कीम। देखिए, इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फोकसिंग ऑन सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। तो देखिए इसके तहत कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया है थ्रू व्हाट, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, विमेन लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को एज अ माइनॉरिटीज़ माना है। अंडर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है 1992 का। कौन कौन है उसमें, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज यानी ज़ोरोएस्ट्रियंस एंड जैन्स, राइट। सो दीज ग्रुप्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर माइनॉरिटी status nationwide with Jains being the latest addition in 2014। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आती है, जियो पारसी स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फैसिलिटेटेड बर्थ ऑफ मोर देन 490 पारसी चिल्ड्रन एंड हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह पारसी कपल्स के लिए। वी नो पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन घट रही है, तो ऐसी जो स्कीम्स है उनको मदद करती है इनमें, है ना। मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड 2 डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल्स। कौन से हैं, देखिए, द मेडिकल पोर्टल लॉन्च इन अगस्त 2024 एंड द HOC पोर्टल, ठीक है, जो 2025 में, विच फैसिलिटेड पारसी कपल्स इन सबमिटिंग एंड मॉनिटरिंग देयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की न्यूज़ है, इंडिया एंड भूटान
टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर। हमें पता ही है हम भूटान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो उसी में कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर के लिए देखें। इंडिया भूटान हाइड्रो पावर कोऑपरेशन कब बिगिन हुई थी? 1961 में, फॉलोड बाय एन एग्रीमेंट ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन इन 2006। ड्यूरिंग टुडेज डिस्कशन बोथ साइड्स जो है डेलिब्रेट किया था उन्होंने। आउटपुट फ्रॉम द, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है, पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 1020 मेगावाट का, ठीक है, तो बस उसके बारे में है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इनिशिएटिव प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया इन्होंने? सौभाग्य, in October 2017 to achieve universal household electrification for providing electricity connections to all willing unelectrified households in rural areas and all willing poor households in urban areas in the country, ठीक है, तो बस यही वो स्कीम है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, yes, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, objectives of PM सेतु स्कीम, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में आजकल PM सेतु स्कीम। तो ये क्या है? द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs PM सेतु स्कीम टू एनहांस ओवरऑल क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द कंट्री। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वावलंबिनी स्कीम, इम्पॉर्टेंट स्कीम है। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in collaboration with the Women Entrepreneurship Platform of नीति आयोग as knowledge partner, उन्होंने क्या लॉन्च की है? स्वावलंबिनी। वो क्या है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो फरवरी में 2025 में लॉन्च हुई थी, तो उसको 1 साल हो चुका है, ठीक है। इस बार हमारे पेपर में आने की बहुत संभावना है। इन 6 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कहाँ लॉन्च की है? असम, मेघालय, मिज़ोरम, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना एज अ पायलट प्रोजेक्ट, मतलब अब फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट आती है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने क्या किया है? सर्वे ऑन माइग्रेशन इन द कंट्री। दिस वाज इम्पॉर्टेंट एंड नीड ऑफ द आवर, है ना, सर्वे ऑन माइग्रेशन। तो देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो मोस्पी हैज़ प्रपोज टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन माइग्रेशन। कब होने वाला है सर्वे? जुलाई 2026 टू 2027, तो अगले साल के पेपर में ज़रूर आएगा। पर ऐसे जो सर्वेज हैं माइग्रेशन पे, व्हाई नॉट, यू रीड वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आती है ना, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि माइग्रेशन पे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाए इस साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैमाना। मोस्पी ने क्या किया है? मैंडेटेड टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है, उसका बस क्या किया है? मॉनिटर करना है। मोस्पी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, उसका नाम है पैमाना, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस फॉर नेशनल बिल्डिंग, ठीक है, वो लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ वन डेटा वन एंट्री, इसके साथ आपको याद आना चाहिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसी भी स्कीम है ना। तो पैमाना क्या करता है? पोर्टल इज़ इंटीग्रेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वगैरह, इनेबल टू ऑटोमेटिकली फेच डेटा रिपोर्टेड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज वगैरह दिया है। नेक्स्ट देखिए, मोस्पी डिसाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज फॉर रिविजन ऑफ बेस ईयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो GDP का बेस ईयर हम मानते हैं ना एवरी टाइम कैलकुलेशंस के लिए, तो उसका बेस ईयर का रिवीजन के लिए उन्होंने डिसाइड किया है। फिर GDP के साथ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP एंड CPI का भी, तो ये तीनों GDP, IIP, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इनका बेस ईयर रिवाइज होने वाला है, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, इंडेक्सेस क्या है, इंडाइसेस, है ना। अभी आई थिंक वी हैव covered enough today,
राइट। जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द PDF we will go through it in the next video, right? So thank you so much for being here listening to me for an hour. ओके एंड आपके डाउट्स हैं, आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much from my team PIB Samachar. I'll see you in the next video. Thank you.